इस कलिमा तय्यबा को पूरे यकीन के साथ पढ़ने वाला बंदा वो जन्नत में दाखिल होगा। बल्कि एक दूसरी हदीस में इसी बात को इस अंदाज से बयान किया कि जो आदमी ये दो किस्म की गवाहियाँ दे और उसके बाद कोई शक व शुबा उसके दिल में ना हो, ऐसा बंदा जन्नत से मारूम नहीं रखा जा सकता। इसका जन्नत में दाखिला यकीनी है जो पूरे यकीन और वसूख के साथ ये कलिमा तय्यबा पढ़ता है। और इसी तरह कलिमा तय्यबा की तीसरी शर्त सिदक, सच्चे दिल के साथ पढ़ना है। एक आदमी ऊपर ऊपर से कलिमा पढ़ता रहे, उसके कलमे का कोई इतबार नहीं। दिल की गहराइयों से ये ईमान लाया जाए, गवाही दी जाए, कलिमा तय्यबा पढ़ा जाए, सच्चाई हो, सदाकत हो। याद रखिए जो मुनाफिकीन है वो भी तो कलिमा पढ़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो मुनाफिक थे, अब्दुल्ला बिन उबई और उसके हवारी, ये सारे कलिमा पढ़ते थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। फरमाया इज़ा जाअकल मुनाफिकून, जब आपके पास मुनाफिक आते हैं, क़ालू, ये बात कहते हैं, नशहदु, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु, अल्लाह खूब जानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, मुनाफिक अपने इस कौल में, अपनी इस बात में, अपनी इस गवाही में झूठे। जुबान से कलिमा कह रहे हैं, जुबान से कलिमा पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। पता ये चला जो कलिमा पढ़ना है ये सिदक के साथ जुबान से भी इस कलिमे को अदा करे और इसी तरह दिल की गहराइयों के अंदर भी ये कलिमा मौजूद। अगर ऐसा मामला नहीं है तो फिर निफाक है, फिर निफाक है। मुखलिस मोमिन और सच्चा मुसलमान उसी वक़्त बनेगा जब दिल की गहराइयों से इस कलिमा तय्यबा का इकरार करे। जो बात दिल में है वही बात जुबान पे है। और अल्लाह ताला ने ईमान के बाद सच्चे और झूठे को पहचानने के लिए आजमाइश का सिलसिला रखा है, ताकि पता चले कलिमा पढ़ने वाले तो बेशुमार लोग हैं, अपने इस कलमे में सच्चा कौन है और झूठा कौन। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना, कि उन्होंने आमन्ना कह दिया, हम ईमान लाए, हमने ईमान को कबूल किया। इतनी बात कहने से लोगों ने ये गुमान कर लिया है अय्युत रखू, उनको छोड़ दिया जाएगा, पूछा नहीं जाएगा। लोगों के ज़हनों में ये बात दाखिल हो चुकी है। वहुम ला युफ्तनून, वो आजमाइश में नहीं डाले जाएंगे। आजमाइश तो दुनिया का कायदा खुलिया है, सच्चे और झूठे की पहचान के लिए, हक और बातिल की तमीज़ के लिए। आजमाइश के बगैर तो काम चलता ही नहीं। जिस तरह दुनिया का कायदा खुलिया आजमाइश है,
सच्चे और झूठे को पहचानने के लिए। इसी तरह अल्लाह ताला का भी कायदा कुलिया है। फरमाया वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। हमने पहले लोगों को भी आजमाया। आजमाने का मकसद क्या है? अल्लाह ये जाने जिसने ये कलिमा पढ़ा है उनमें से सच्चा कौन है और झूठा कौन। क्यों, कितने ही ऐसे कलिमा पढ़ने वाले हैं, कलिमा पढ़ने के बावजूद वो मुशरिक होते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरा यूसुफ है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सर ईमान लाने वाले, इनसे मुराद कलिमा पढ़ने वाले, अक्सर इस्लाम का दावा करने वाले मुशरिक। सूरा यूसुफ के आखिरी रुकू में अल्लाह ताला ने इस हकीकत को बयान किया है। जब अक्सर कलिमा पढ़ने वाले मुशरिक है तो अल्लाह ताला ने तो जांच पड़ताल करनी है। पहले लोगों को आजमाया गया, जांचा गया, परखा गया, सच और झूठ की पहचान की गई। और ये ज़रूरी है, आजमाइश ज़रूरी है खरे और खोटे की पहचान के लिए। तो इसलिए अल्लाह ने सच्चों को पहचानना है। जिसने सिद्के दिल से कलिमा पढ़ा है, कायनात की सारी मुसीबतें उस पर टूट पड़े, उसके सीने से ईमान को निकाला नहीं जा सकता। हिरकल और अबू सुफियान का मुकालमा सही बुखारी के आगाज़ में मौजूद है। हिरकल ने एक सवाल किया अबू सुफियान से कि ये बताओ, उस नबी के मानने वालों में से कभी कोई मुर्तद हुआ है? उस नबी की सख्तियों की वजह से, उसके रवैयों की वजह से, उसके अहकामात की वजह से कोई मुर्तद हुआ हो? अबू सुफियान ने कहा कि नहीं, उसके मानने वालों में से कोई मुर्तद नहीं हुआ। ये सहाबा की अज़मत बयान करने वाला भी उस वक़्त काफिर था, सुनने वाला भी काफिर था, हुकूमत भी कुफ्फार की थी। नबी के सहाबा की अज़मत बयान हो रही है। पूछा गया कोई मुर्तद हुआ? कहा नहीं, उसके मानने वालों में से कोई मुर्तद नहीं हुआ। सहाबा की अज़मत को बयान किया जा रहा है। हिरकल ने इस पे बड़ा खूबसूरत तबसरा किया और हाशिया लगाया। हिरकल कहता है हाँ, ये बात तो हकीकत है, जब ईमान किसी की दिल की गहराइयों तक पहुंच जाए फिर उसको निकालना नहीं जा सकता। वो जल जाना तो गवारा कर लेता है, कट जाना तो गवारा कर लेता है, और वो दुनिया जहान के सारे मसाइब बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उसके सीने से ईमान को नहीं निकाला जा सकता। तारीख के अंदर बेशुमार वाक़यात हैं। अब्दुल्ला बिन उज़ाफ़ा सामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या, खुबैब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या, और इसके अलावा बेशुमार वाक़यात है। कुफ़ार मज़ालिम कर रहे हैं और सितम कर रहे हैं, ज़ालिम ढा रहे हैं, इसके बावजूद इनके सीनों से ईमान नहीं निकाला जा सकता। तो ये है जो आदमी सच्चे दिल के साथ ये कलिमा पढ़े, फिर उसके सीने से ये कलिमा निकाला नहीं जा सकता। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, काफिरों ने इतने जुल्म किए और इतने सितम किए, बिल आखिर मजबूरन ज़ुबान से कलिमा कह दिया, कलिमा कुफर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, हुजूर मैं तो मजबूर हो गया, बेबस हो गया, ज़ुबान से कलिमा कुफर कह बैठा। आपने पूछा तेरे दिल की क्या कैफियत है? हुजूर दिल में तो ईमान मौजूद है। अल्लाह ने आसमान से कुरान नाज़िल किया, इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान।